गर्भनाल। फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कसम से माँ, सिर्फ एक बार। ये था माँ की लाडली मीनू का आखिरी मैसेज, जो माँ ने शायद देखा ही नहीं। देखती भी कैसे भला? माँ को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसीलिए मैंने ही तो उनका नंबर अम्मा के मोबाइल से उड़ा दिया था। माँ की 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब माँ के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए मीनू दीदी के इस आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी, तो मेरा मन पिछले दिनों घटने वाली एक घटना पर और विचलित हो गया। माफ़ी मांगने पर कहा था, अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो? घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई? आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। दीदी माँ की लाडली थी तो मैं पापा जी की आंखों का तारा थी। जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो माँ फूली नहीं समाई थी। दीदी की सुंदरता ने माँ को लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में मीनू दीदी प्यारी तो थी ही, जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी। माँ ने इसलिए पापा जी से उनके विवाह की बात भी छेड़ी। पापा जी ने भी बिना देर किए अपने दोस्त मनोहर लाल जी के बेटे रवि से मीनू के विवाह की बात लगभग पक्की कर दी। इसी साल उनकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर माँ आश्वस्त होकर उस रात तो चैन से सो गई। जब मीनू दीदी को अपनी शादी पक्की होने का पता चला तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसके पापा जी इतनी जल्दी सब कुछ करेंगे ये उसने सोचा भी नहीं था। अपनी सहेली राधा की शादी में शामिल होने के लिए दीदी माँ से कहकर गईं और फिर नहीं लौटी। अगले दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई, और मीनू जब घर नहीं आई तो माँ ने घबराकर राजेश भैया को मीनू दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने कहा। दीदी अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ गई थी, जिसे दीदी ने जानबूझ के छोड़ा था या गलती से। दीदी ने फ़ोन जानबूझ के छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। दीदी भागने के तो पूरे 8 दिन बाद रिजान से निकाह करके लौटी। सब चौंक गए थे। पापा जी तो मीनू दीदी को कभी माफ़ नहीं कर पाए। जब मीनू दी और जीजा जी पापा जी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़े ही अपमानजनक शब्दों में कहा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। बस अपमान का आखिरी घूंट पीकर दीदी हमेशा के लिए गायब हो गई। पापा जी के सामने तो जैसे मीनू दी का नाम लेना तक वर्जित था। भैया का एक दोस्त गुड़गांव अपने घर आया तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने ये खबर सुनाई कि मीनू दीदी बहुत ही दुखी हैं। उनके पति का काम घाटे में चल रहा है और अब वे चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। सुनकर माँ बहुत विचलित हो गई थी। दोस्त के हाथों पैसे भिजवाए थे पर पापा जी के कोख की भागीदार भी बनी। पापा जी को जब मालूम पड़ गया तो वे माँ पर काफ़ी नाराज हुए थे। मीनू के जाने के बाद माँ को कभी ढंग से हमने रोटी खाते नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। माँ अब बीमार रहने लगी थी। माँ अपने मन की बात मन में रखते रखते और भी उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब ये जानलेवा रोग उन्हें ग्रस गया। उनका कैंसर जब तक पता चला तो लास्ट स्टेज थी। बाबूजी ने इलाज के लिए घर तक बिकवा दिया। लगता है माँ अब नहीं बचेगी। 20 दिन पहले की ही तो बात है। माँ लगभग मृत्युशैया पर थी। कैंसर की तीसरी स्टेज थी। इधर माँ थी कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी। उनकी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। वैसे तो मैं कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर सब अच्छी तरह जानते थे कि माँ को किसका इंतजार था। उनकी लाडली मीनू का। हम सबको उन्हें देखे हुए कम से कम 8 वर्ष हो गए थे। आज मैं भी खुद एक बच्ची की माँ बन गई हूँ और माँ की ममता को समझ पा रही हूँ कि माँ के लिए वे कितना कष्ट का समय रहा होगा जब पापा जी ने मीनू दीदी और जीजा जी को हमेशा के लिए अलविदा कहा था। वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक अंतरजातीय विवाह कर लिया था। रुंधे गले से मैंने कुछ सोचकर कहा, अम्मा की जान मीनू दी में अटकी पड़ी है। एक बार उनको बुला लेते हैं, शायद उनसे मिलने तो। भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उनको लाने का निश्चय करके निकल गए। दीदी के ससुराल पहुंचे तो घर के बाहर काफी लोग जमा थे। वहां पर और शायद कुछ अनहोनी हुई थी, क्योंकि मातम जैसा माहौल था। जो अंदेशा मुझे हो रहा है, हे भगवान वे सच ना हो। लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। आप आ गए हो तो अपनी बहन की अर्थी को कांधा आप ही देना। मेरे और भैया के लिए ये खबर एकदम अविश्वसनीय लग रही थी कि माँ की लाडली हमारी मिनी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से वे इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से मीनू दी इस दुनिया से चली गई थी। हमारे पहुंचने के 4 घंटे पहले मैंने बदहवास होकर घर फोन किया तो फोन पापा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उसके पहले ही पापा जी की रोने की आवाज आई। बोले, तुम अभी जल्दी चली आओ, तुम्हारी माँ चली गई। सुनकर मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती
तब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना ये जानकर हुआ कि उधर माँ नहीं रही और इधर मीनू दी भी रवाना हो गई। ये कैसी विडंबना थी। एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जुड़ी माँ बेटी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई हों। जब कभी आंखें बंद करती हूँ तो अपनी धुंधली आंखों से माँ के सीने से लगी हुई मीनू दीदी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ कि कहीं किसी दुनिया में माँ बेटी की आत्मा साथ होगी। शायद वह मीनू माँ की गोद में चैन से सो रही हो। इस कठोर दुनिया से परे एक माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही हो।